वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। यानी कि इसमें हमें एसपी गिवन है। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। तो 2 बफेलोज उसने सेल किया जिसमें कि फर्स्ट बफेलो पे उसको गेन हुआ है 5% का, एंड ऑन द अदर हैंड अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरे बफेलो पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो हमें फाइनली ये बताना है लास्ट में कि ओवरऑल उसको गेन या लॉस कितना। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर हमें सीपी गिवन हो तो हम एसपी को कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद में ओवरऑल इसके अंदर हमने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड किया था। अब ये क्वेश्चन जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कोई बात नहीं। और आज मैं इसके अंदर एक आपको बहुत इजी फार्मूला भी कराने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमें इसके अंदर क्या क्या गिवन है। हमें इसके अंदर सबसे पहले गिवन है क्या, एसपी। एसपी हमें कितना गिवन है? एसपी हमें गिवन है ₹20,000। दोनों का हम लिख लेते हैं। SP इज इक्वल टू ₹20,000। हमें इसमें CP नहीं पता है। ओके, पहले हमें गेन हो रहा है 5% और दूसरे में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। तो चलिए ये फार्मूला हम अपना देख लेते हैं क्या है। अगर हमें CP फाइंड करना हो तो CP फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। और इस फार्मूले से आप कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बहुत ईज़िली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो CP को फाइंड करने का फार्मूला होता है 100/100। जो भी हमें हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये हमें देखना पड़ेगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, और इनटू SP, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। CP निकालना है अगर हमें तो SP करेंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। CP इज इक्वल टू 100/100। अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा, प्लस था, प्रॉफिट हो रहा था इसलिए प्लस किया था। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉस परसेंट इनटू SP। ओके, तो बस अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, और पुट करने के बाद में आंसर हमारा देखिए किस तरीके से आएगा। 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना था, 5%। ओके, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 100 प्लस 5% कितना हो गया, 105। ओके, तो ये हो गया हमारा 105 इंटू ये हमारा है 20,000। ओके, तो चलिए अभी हमारा हो गया है, क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 2 3। तो ये आ गया हमारा 4 लाख। ओके, अपॉन 21। और इसी तरह से दूसरे को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 100 अपॉन में 100 में से 10 गया, कितना होता है, 90। ओके, 90 इंटू ये क्या हो जाएगा, 20,000। राइट, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख अपॉन में 9। ओके, ये 50 हो गए, तो ये आ गया हमारा 2 लाख। अब हमें ये पता चल गया कि CP है किसका, फर्स्ट वाले का। ओके, ये फर्स्ट बफेलो का CP इतना था, ये सेकंड बफेलो का CP था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों CP को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमें लॉस या गेन निकालना है। तो हमें SP तो पता है दोनों का, 20 + 20 यानी कि 40,000 हमारा हो जाएगा SP। लेकिन CP हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो CP के लिए चलिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन 21 प्लस 2 लाख अपॉन में 9। इसका अगर हम निकालेंगे एलसीएम, ओके, एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा इसमें 63। ये आप निकाल के देख भी सकते हैं, नहीं तो इसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि जो दोनों में से बड़ी वाली डिजिट हो, ओके, जो दोनों में से बड़ी वाली डिजिट है क्या है ये 21। तो क्या 21 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो 42 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, ओके। तो चलिए 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, और 63 9 के टेबल में आता है, ओके। तो इस तरह से आप सिंपल ट्रिक से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए 21 3 ज़ा 63, तो 3 4 ज़ा 12, ये हो गया हमारा 12 लाख प्लस 9 7 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14 लाख, ओके। ये हमारा कितना हो गया 14 लाख हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो 12 और 14 कितना होता है 26, राइट, 26, ये हो गया हमारा लैक्स अपॉन कितना आ जाएगा 63। तो इसको अब आप क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमारा डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा 41,269.84। ये तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं रफ वर्क में ना। हाँ, तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। सीपी आ गया हमारा, सीपी कितना आ गया हमारा 41,269, और एसपी भी हम दोनों देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा एसपी। तो एसपी हमारा आ रहा है इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20,000, ये हो गया हमारा 40,000, ओके स्टूडेंट। तो 40,000 हमारा क्या है एसपी है, और सीपी कितना है, ये देखिए ये है सीपी हमारा इतना है। तो अब हमें क्या ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर, राइट, हमारा सीपी ज़्यादा है। तो जब सीपी ज़्यादा होता है तो क्या होता है हमें लॉस, ओके। तो लॉस हो रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब कितना ज़्यादा है ये हमें बताना है, तो अब हम इसको माइनस करके चेक कर लेंगे। 41,269.84 माइनस 40,000, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1269.84, राइट। ये आ गया 1269.84 रुपीज़, ओके स्टूडेंट्स। तो इस फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं, और इस फार्मूला से हम कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सीपी का फार्मूला ये होता है, अगर हमें एसपी फाइंड करना है तो एसपी के लिए इसको क्या कर देंगे, इस साइड ले जाके रेसिप्रोकल, ओके। तो सीपी के साथ में ये ऊपर आ जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल करके हम एसपी का फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप इस फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा। तो अगर अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।